नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसके तहत मैंने आपको कई सारे टॉपिक करा दिए हैं। यानी अगर हम बात करें तो आधी हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, इस समय हम 3 टॉपिक डेली कवर कर रहे हैं और चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो 300 क्वेश्चन दोस्तों एक्चुअली यहाँ नहीं है, मैं खुद ही नहीं लगवाता हूँ। 400 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 300 क्वेश्चन इसलिए लगा देता हूँ कि चलो बहुत है 300 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। लेकिन आप देखेंगे कि 400 प्लस। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, मतलब हम 3 टॉपिक डेली कवर कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि एक टॉपिक में 100 से ज़्यादा किसी में हो सकते हैं, किसी में 100 से थोड़ा सा कम हो सकते हैं, किसी में थोड़ा सा जो है 100 के करीब हो सकते हैं ना। तो आज हम 3 नंबर आज भी पक्के करेंगे, जैसे कल हमने 3 नंबर पक्के किए थे, आज वैसे 3 नंबर पक्के करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा अव्यय है इसे हम निपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय को निपात भी कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, उपसर्ग आता ही आता है, प्रत्यय आता ही आता है। तो 3 नंबर की आज हमारी क्लास हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा धैर्य के साथ देखेंगे, हम सारी चीज़ों को आपको बताते चलेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम देखते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। आज एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं एक ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया हूँ निपात बताने के लिए, अव्यय बताने के लिए। एक मैंने इसमें पीडीएफ और ऐड कर दी है। ठीक दोस्तों, ताकि मैं अपनी बात बेहतरीन तरीके से आपको बता सकूँ। थोड़ा आप 360 पे करके वीडियो देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन 240 का हमारे में नहीं आता है, तो थोड़ा आपको ये चीज़ करनी होगी। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो अव्यय क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि अव्यय कहलाता क्या है। दोस्तों लिखा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा कि आह, आप आ गए। तो देखिए, जो आहा शब्द है ना, ये अव्यय है दोस्तों। अब इसकी जगह चाहे जो करिए आप, वह आ गया, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, वचन बदल दीजिए, लिंग बदल दीजिए आप, वह आ गई, वह आ गई, आहा, वह आ गई। तो आहा तो वही है ना, आप कुछ भी वर्ड यूज करिए, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस वाले मतलब सॉरी, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस वाले शब्द में? इसमें। आप यहाँ पे कुछ भी बदल दीजिए, चाहे लिंग बदल दीजिए, चाहे वचन बदल दीजिए, चाहे कारक बदल दीजिए, लेकिन ये आहा आहा ही रहेगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? यानी इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। आ मतलब नहीं, बे मतलब खर्च, यानी जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, सेम रहे दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? तो वो चीज़ हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है, तो अव्यय, इसे ही हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। याद रखना, कभी एग्जाम में आ जाता है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा निपात है, तो लोगों को लगेगा निपात क्या है। तो निपात दोस्तों अव्यय है, एक्चुअली दोनों सेम है। ठीक, आगे अगर हम बात करें, लिखा है भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, भला शब्द ऐसा है जो चाहे जैसे यूज करिए ये अव्यय हो जाएगा। जैसे भला मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी यूज कर लीजिए इसके जगह पे, लेकिन ये सेम ही रहेगा दोस्तों। देखिए, हमने क्रिया को भी चेंज कर दिया, लेकिन भला भला ही रहा। ठीक, अव्यय में जैसे ये तथा भी अव्यय है। प्रतिदिन आप कुछ भी यूज करिए, प्रतिदिन सेम रहेगा दोस्तों। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। वह प्रतिदिन जाता है, वह प्रतिदिन जाती है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। समझ में कि नहीं? यानी हमें व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। कुछ भी करिए लेकिन प्रतिदिन सेम रहेगा, यानी इसमें नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ अफसोस, अफसोस दोस्तों कभी चेंज होगा? नहीं होगा। तो अफसोस क्या है, किस प्रकार का अव्यय? शोकवाचक है, यानी शोक व्यक्त कर रहा है अफसोस। समझ में आया? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे आप लोग। थोड़ा देखिए, हम आराम से देखेंगे, चीज़ें कवर करते चलेंगे दोस्तों। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कम समय में करा देता हूँ, मैं मानता हूँ, तो इसीलिए थोड़ी स्पीड रहती है और हल्का फुल्का क्वालिटी में कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है आपके। इसीलिए देखे होंगे कि मतलब 1-2 दिन से मैं चीज़ें को और बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्वालिटी बरकरार रहे हमारी और हम कम समय में मतलब चीज़ें भी ज़्यादा कर सकें। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारी चीज़ें कर तो ले लेकिन याद नहीं है, और ऐसा भी ना हो कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं किए और कम समय में मतलब ज़्यादा समय खा लिए कुछ चीज़ें बताने में। तो ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में ना। उसे हमें समझना है कि हमें कहाँ देना है वो टाइम को, कहाँ नहीं देना है। देखिए, अगर हम बात करें तो निपात कितने प्रकार के होते हैं या अव्यय, तो इनको हम 9 वर्ग में विभाजित किए हैं। कितने वर्ग में? 9। जैसे स्वीकार निपात, यानी हम किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं तो उसका हम यूज करेंगे हाँ, जी, जी हाँ, ये हम वर्ड यूज करेंगे। स्वीकार कर रहे हैं। नकारात्मक, यानी हम नकार देंगे पूरी तरह से। जैसे आपसे कोई कहे खाना खाएंगे, तो आप जैसे अगर आपको खाना पसंद होगा या स्वीकार होगा तो आप कहेंगे हाँ जी, हाँ, हाँ जी खाएंगे।
लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्या कहेंगे, नहीं जी नहीं, बस हो गया, नहीं खाना, यानी कि इस तरह करेंगे। निषेध यानी मना कर देंगे आप पूरी तरह से, तो मत यानी मत जाओ वहाँ, मत खाओ, तो इस तरह आप कर देंगे। ठीक, प्रश्न पूछ लेंगे, क्या, ना, ये सारे हो जाएंगे, तो ये निपात हो जाएंगे। विस्मयाद बोधक में दोस्तों जैसे क्या है, काश है, काश की, ये सब लग जाता है, समझ नहीं। प्रश्नवाचक में प्रश्न लगता है, प्रश्न जो वाचक चिन्ह है ये लगा रहता है। बलदायक या सीमा बोधक जैसे तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये सब हो जाएगा, यानी बल दे रहा है। जैसे मैं केवल मुझे ये चाहिए, केवल सिर्फ और सिर्फ मुझे ये चाहिए, तो ये जो सिर्फ ही, सिर्फ, तो ये बल प्रदान कर रहा है। जैसे तुलना कर देंगे, जैसे सा लग जाएगा, मतलब चांद सा रोशन चेहरा, तो मतलब जैसे साथ तुलना हम कर दिए कि चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। अरे यार दोस्त, ये मान के चलिए ऐसे मैं गाना गा दिया हूँ, लेकिन सा ये क्या है, तुलना करता है। कहीं भी अगर सा लगा है, जैसे आप अलंकार में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, मुझे याद नहीं एक्चुअली आ रहा है, वो चांद सा रोशन चेहरा वाला आ गया तुरंत, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है। देखिए अगर हम बात करें अवधारणात्मक, ये क्या है, अवधारण बोधक है, तो ये जैसे ठीक है, लगभग है, करीब है, तरकीबन है, तो तकरीबन है, सॉरी। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगा। आज उसके बाद आदर बोधक हो जाएगा, जैसे जी, हम किसी चीज़ के आगे जी लगाएं, जैसे अंकल जी नमस्ते, अंकल जी राधे राधे। ठीक, जैसे मैं देखो, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं हर मतलब उसके पीछे, जैसे अंकल जी, जैसे मैं कोई सामान खरीदा मार्केट में, चाहे मैं सब्जी वाले के पास खरीदूँ या मतलब किसी के पास, अंकल जी ये चाहिए, अंकल जी वो, अंकल जी जब हमें पैसा दिए तो हम उन्हें धन्यवाद कहे, फिर निकल लिए वहाँ से। जैसे हम गूगल पे किए उन्हें अगर, तब भी हम अंकल जी धन्यवाद, चल रहे हैं। तो इस तरह मतलब जी लगाने वाली जो आदत है ना, ये मतलब हो जाएगी हमारी क्या, आदर पूर्वक वाली हो जाएगी। ठीक, आंटी जी, अंकल जी, इस तरह हमें बात करनी है, समझ में आया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक सेकंड दोस्तों, वन सेकंड, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा पार्टनर आ गया था। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ये इतने समझ में आई चीज़ें कि नहीं, तो इतना आपको याद रखना कि ये 9 होते हैं टोटल। ठीक, ये याद रखना। हम आगे बढ़ जाएं, यहाँ देखिए प्रश्न अभी इसके जस्ट बात कराएंगे, आप टेंशन न लीजिए। लिखा हुआ हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। दोस्तों इसमें देखिए क्या परिवर्तन नहीं होगा, देखिए हमेशा हमेशा ही हमेशा रहेगा, समझ आएगा नहीं, तो ये अव्यय हो जाएगा। लिखा कृदंत अव्यय का एक प्रकार है, पूर्वकालिक है, तत्कालिक है, पूर्ण है और अपूर्ण है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए वह दिन भर पढ़ता रहा, तो देखिए चाहे वह लगाइए या वह दिन भर पढ़ती रही लगाइए, कुछ भी करिए दोस्तों, लेकिन ये दिन भर नहीं बदलेगा। ठीक, ये सेम रहेगा। वह काम नहीं करता है, तो इसमें नहीं हो जाएगा। अब इसकी जगह कुछ भी करिए, इधर परिवर्तन हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन नहीं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय शब्द है, तो जैसे आज है, कल है, इधर है, उधर है, ये सब अव्यय हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है दोस्तों, तो इसमें कारण अव्यय है, क्या है, कारण बता रहा है कि वह लाचार है, यानी वो लाचार क्यों है, क्योंकि वह अंधा है, इसीलिए लाचार है। लिखा अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो दोस्तों 13 भागों में विभक्त किया गया है, किसके, अर्थ के आधार पर। समझ में कि नहीं, जो ऊपर हम देखे थे दोस्तों वो अर्थ के आधार पर नहीं था, वो हमारे वर्ग थे, यानी हमने इन्हें टोटल जो है 9 वर्गों में विभाजित किया था, 9 प्रकार में विभाजित किया था, लेकिन हम यहाँ अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय की बात कर रहे हैं, केवल इसकी अव्यय की बात कर रहे हैं जो संबंध दिखा रहा है। तो ये दोस्तों देख लीजिए, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक है, विनिमयवाचक है, सादृश्यवाचक है, विरोधवाचक है, सहचरवाचक है, संग्रहवाचक है और तुलनावाचक है। तो इतने हो जाएंगे हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। आई होप समझ में आया, लेकिन इतना आपको जाना नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सिंपल पूछेगा। जैसे ये देखिए, वो पूछेगा मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द क्या है, तो वहाँ हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। आप पहचान लेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं पहचान पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे जैसे अव्यय है, तो ठीक जो है ये क्या है, अव्यय हो जाएगा हमारा। परिमाणवाचक जो है अव्यय कौन सा है, इतना, यानी हम इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना, उतना, कितना, ये सब हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये परिमाण हो जाएगा। अगला दिया उसने कटोरा भर, तो देखिए दोस्तों उसने कटोरा भर दूध पिया, तो बताइए अव्यय इसमें कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए उसने अगर हम चेंज कर सकते हैं तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तन हो सकता है, कटोरा भी चेंज हो सकता है, दूध भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो ये भर है हमारा ये नहीं चेंज होगा, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो संबंध दिखा रहा है ना, सखियों सहित, ये क्या हो जाएगा, संबंध दिखा रहा है, तो संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक दोस्त, ये सारे PYQ हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे ही PYQ, बस इसमें लिखा नहीं दोस्तों,
ऊपर मैंने दिखाया था कि ये सब ऊपर आए हुए क्वेश्चन हैं, समझा कि नहीं। जैसे रात भर जागना, तो भर क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संबंध सूचक। उसके बिना कुछ नहीं हो, तो बिना क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। उसके बिना कुछ नहीं हो यानी वो है तो तुम हो, समझ में नहीं। एक दूसरे पर मतलब डिपेंडेंट यानी संबंध दिखा रहा है। समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा, तो अर्थ अर्थात हो जाएगा, अतएव हो जाएगा, अथवा हो जाएगा। अब भी इसमें कौन सा है दोस्तों, तो और हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा कम समझ दिख रहा होगा साफ, लेकिन दोस्तों PDF साफ है, ऐसा नहीं कि नहीं साफ है, बस वो ऊपर का थोड़ा है क्या, इसमें जो थोड़ा ब्लैक ज़्यादा यूज हुआ है शायद, इसीलिए है इस तरह। ठीक, वैसे मैं कोशिश करता हूँ एक एक पेज देखता हूँ पहले कि अगर सही है तभी आगे मैं PDF बनाता हूँ, वरना जो है वहाँ से कट कर देता हूँ दोस्तों। अगर हम बात करें अथवा व्याकरण की दृष्टि है क्या, अव्यय है दोस्तों। अगला वह पढ़ता है लेकिन, वह पढ़ता है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, यानी वो पढ़ तो रहा है लेकिन वो बात भी बहुत कर रहा है। तो ये जो लेकिन वाला शब्द है ना दोस्तों, ये अव्यय हो जाएगा। अव्यय क्या है, तो आह हो जाएगा, क्या अव्यय हो जाएगा। अगला, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वो विस्मयादि बोधक होता है। हर्ष शोक की बात कर दिया तो ये हो जाएगा। अव्यय 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलते चलते रुक गया, यानी वह जो है चलते चलते रुक गया, तो ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते वो निपात कहलाता है। क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। अभी हम दिखाएंगे आपको, आगे बताएंगे कैसे है। जैसे ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो ये क्या है, स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला दिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है, तो अत्यंत नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, अत्यंत नहीं है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है, पता ना कैसे हो जाता है। देखिए अगर हिंगनाना की बात करें तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक दोस्तों, लिखा सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, यानी जो सीमा थी वो कल भी काम नहीं किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अगला दिया है कैसा चांद सा सुंदर चेहरा। देखिए मैं अभी जो बता रहा था आपको, कैसा चांद सा, तो ये तुलना दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तुलना। चांद सा रोशन कैसे गाना है मुझे नहीं पता दोस्त। देखिए यहाँ देखिए, बढ़ई ने मेज ठीक बनाई, तो बढ़ई ने मेज कैसी बनाई, तो ठीक बनाई, यहाँ ठीक लग जाएगा, निपात। सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा तक, तो तक क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, तो ये केवल क्या हो जाएगा, हमारा निपात हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला है शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है। ये PYQ में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, PYQ में दिखाऊंगा। ठीक, ये PYQ है लेकिन ये 1 लाइनर है। अभी इसके जस्ट नीचे मैं PYQ भी देखेंगे, 100-150 देखेंगे तो आपके मतलब एकदम माइंड खुल जाएगा आपका, तो आप टेंशन ना लीजिए। 3 नंबर आपके आज की क्लास से पक्के हो जाएंगे, ये समझ के चलिए आप। देखिए दोस्तों, अगला है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये हर्ष की बात है ना दोस्तों। अगर दृश्य अच्छा है तो हमारे अंदर जो है आनंद का भाव प्रकट होगा, और आनंद मतलब क्या होगा, हर्ष होगा। ऐसे मैं आपको चलो अच्छा एक चीज़ और याद करा देता हूँ। देखो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया दोस्तों, ह्वेनसांग भारत में किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। वैसे तो आप याद कर सकते हैं, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, एक ट्रिक ये हो गई आपकी। ठीक, दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊँ, ह्वेनसांग, तो इसे याद कर लिए वैन सॉन्ग। वैन मतलब क्या होता है, गाड़ी होती है, वैन देखे हैं। वैन में मतलब क्या बज रही है दोस्तों, सॉन्ग बज रहा है, तो हमारे अंदर क्या होगा, हर्ष का भाव होगा कि नहीं, हर्ष यानी आनंद का भाव होगा कि नहीं। तो इस तरह भी हम याद कर सकते हैं, तो कैसे भी करके याद कर सकते हैं, समझे कि नहीं। देखिए मुंबई के निकट पूना है, तो निकट है यानी ये संबंध दिखा रहा है दोस्तों, संबंध सूचक हो जाएगा। अगला है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो आगे क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कम साफ है, मैंने पहले ऊपर बताया है, जब आप नीचे जाएंगे अभी साफ मिलना शुरू हो जाएगा। यही पेज आपको थोड़ा अजीब लगेगा। वह आया और मैं गया, तो और समुच्चय हो जाएगा, ये जोड़ रहा है दोस्तों। अगला आह अब मैं क्या करूं, तो विस्मयाद बोधक है। अगला बात करें कि जो शब्द वाक्यांशों वाक्य शब्दों को जोड़ता है उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। अगला है जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को सर्वभावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो निपात कहलाते हैं। अगला है मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, विस्मयादि बोधक कहलाता है। अगला है रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो रमेश क्या है, कल क्या है, क्रिया विशेषण है। अगला ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम घर गया और लग गया, तो आयु और क्या है, संयोजक है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि किस, देखिए यहाँ पे क्लीन हो गया ना, PDF एकदम क्लीन हो गई।
तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा आपको दोस्तों। यहाँ लिखा है किस शब्द की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, तो क्रिया विशेषण है। अगला है कभी न कभी में कौन सा अव्यय है, तो यौगिक है। अगला दिया 2 और 4 होते हैं, मतलब 2 और 2 4 होते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अव्यय के भेद है दोस्तों, तो 4 है। ध्यान पूर्वक, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है दोस्तों। अभिकारी शब्द है तो अव्यय हो जाएगा अभिकारी। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आज धन के बिना कोई नहीं पूछेगा। रीतवाचक की अगर मैं बात करूँ तो क्रिया विशेषण है कदाचित, क्या है, कदाचित। अगला दिया हुआ आजकल दिल्ली में है, यानी आजकल क्रिया विशेषण हो जाएगा। अरे जरा इधर तो आ, अव्यय कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हम क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि एक साथ मैं कराते चलूँगा ताकि कम समय में ज़्यादा हो जाए। आपको थोड़ा जूम कर लेना है, यानी 360 पे करके देखना है। ठीक दोस्तों, स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपका मन हो तो 1.5 से लेकिन ज़्यादा ना करिएगा 1.5 से, क्योंकि फिर उसका रीज़न मैंने बताया है कि जितनी स्पीड से आप पढ़ेंगे उतनी स्पीड से आपके माइंड से डिलीट भी हो जाएगा। समझा कि नहीं, जितना धीरे धीरे पढ़ेंगे उतने लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा, जितना स्पीड बढ़ा के पढ़ेंगे उतना जो है भूल जाएंगे। क्योंकि 95% की प्रॉब्लम यही है कि वो 2.0 पे करके देखते हैं वीडियो, किसी की भी वीडियो हो, रिवीजन हो तो 2.0 पे देखते हैं। दोस्तों 2.0 पे देखना गलत नहीं है, आपको लगे कि मुझे सब आ गया, लेकिन आंख बंद करके विजुलाइज करेंगे ना तो आपको 10 क्वेश्चन भी ढंग से ना याद होंगे कि यार कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस लाइन पे थे, कहाँ थे, क्या सर ने लिखा था, क्या कैसे पढ़ाया। किसी भी टीचर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं देखना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 95% बच्चे यही करते हैं, इसीलिए उनको नया नया लगता है। खूब पढ़ते, कहते पढ़ते तो खूब है, याद नहीं होता। तो रीज़न बस यही है कि पढ़ते तो खूब हो लेकिन याद होगा भी नहीं, ये इस तरह रहेगा ना। बहुत ज़्यादा नॉर्मल, इतना ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा दोस्तों किए तो फिर बर्बाद, दिक्कत की बात है। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूँ निपात या अव्यय से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश, यानी हम अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा है कौन सा पद विकृत नहीं होता है, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था ना, अव्यय था कि नहीं, बताइए। यहाँ लिखा अफसोस क्या है दोस्तों, इसमें देखिए अफसोस क्या होता है, सूचक, शोक सूचक, ऊपर हम जस्ट देख चुके थे। देखिए इधर दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा है सीता सखियों सहित, तो सखियाँ मैंने जस्ट अभी ऊपर दिखाया था आपको कि संबंध बोधक था। लिखा हुआ रात भर, तो ये भर क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तो देख ही चुके, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें कारण बता रहा है ना, कारण बोधक वाचक हो जाएगा। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा। संबंध यहाँ क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संबंध, देखिए अर्थ के आधार पर जब पूछे ना तो 13 लगाना हमें, ऊपर हमने देखे भी थे। अगला है कौन सा समुच्चय अव्यय नहीं है, तो समुच्चय अव्यय दोस्तों अजन्म नहीं है। क्या है, अजन्म। ठीक, अजन्म दोस्तों अगर हम बात करें जिसका जन्म नहीं हुआ है। अगर हम बात करें वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन अव्यय हो जाएगा। अगला है मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा जूम नहीं किया हो, दिक्कत हो, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा, ना कर सके तो कर दे, चलो कर देता हूँ यार, नहीं तो फिर फायदा ही क्या है ना मेरे पढ़ाने से। देखिए निम्न में अव्यय है दोस्तों, तो निम्न में कौन सा अव्यय है, तो ठीक इसमें अव्यय हो जाए। भाई कृष्णा होगा नहीं, जापान होगा नहीं, उत्तर होगा नहीं, तो ठीक होगा ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र है, तो इतना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये मतलब जो है माप तौल करेगा, तो इतना हो जाएगा। अगला उसने कटोरा भर, तो इसमें भर दोस्तों अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने यहाँ तो बता ही दिया। निम्न में अव्यय है दोस्तों, अब बताइए। श्याम अव्यय हो सकता नहीं, दक्षिण हो जाएगा नहीं, भारत हो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब तो दोस्तों क्या है, संज्ञाएं हो जाएंगी हमारी, क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगी। अच्छा संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आप सोच, आपका काम है सोचना कि आप कैसे जो है इसको मतलब थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर हम बात करें जिन अव्ययों का संबंध वाक से नहीं है, वक्ता के हर्ष शोक आदि से है, तो भैया सीधी सी बात है विस्मयादि बोधक हो जाएगा। कौन सा, विस्मयादि बोधक। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ समझिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि का कोई जो है कारण कोई परिवर्तन ना हो, यानी नो चेंज हो, तो वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो दोस्तों कौन सा अव्यय है आप बताइए। तथा अव्यय हो जाएगा कि नहीं, वर्तमान होगा नहीं, नया होगा नहीं, सुंदर होगा नहीं, तो बचा क्या, एक ही तो बचा। जैसे कल क्या है दोस्तों, कल हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। हमने तो कई बार अभी जस्ट ऊपर देखा है, देखिए मैं आपका रिवीजन भी करा दे रहा हूँ, तो आप टेंशन ना लीजिए।
सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। अगला देखिए लिखा है ध्यानपूर्वक शब्द है, तो ध्यानपूर्वक जो शब्द है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा ध्यानपूर्वक, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है अब्बे के भेद है दोस्तों, तो 4 भेद हैं, कितने थे 4 थे। अगला है कि राम घर गया और श्याम बाजार गया, तो दोस्तों देखिए राम तो घर चला गया और श्याम बाजार चला गया, तो और संयोज कर रहा है ना, यानी संयोजक हो जाएगा। अगला है इनमें किन शब्दों की गणना अब्बे के अंतर्गत की जाती है, यानी हम किन की गणना अब्बे के अंतर्गत करते हैं दोस्तों, तो क्रिया विशेषण की करते हैं, इन तीनों की नहीं करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपने अच्छा अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया अगर वहाँ पूछा होगा तो क्रिया विशेषण ही उसका आंसर रहा होगा दोस्तों, सारे के सारे आप देखे होंगे अगर थोड़ा ध्यान दिए होंगे। ये कोई आंसर आपको नजर ना आया होगा, इसमें आया था नहीं आया ना, तो ये चीज़ समझिए। जैसे लिखा हमें प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है कभी बदलेगा, अब्बे हो जाएगा। दिन भर क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा, या अब्बे हम कह सकते हैं। आगे बढ़ जाए, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है वह काम नहीं करता है, वाक्य में अब्बे क्या है दोस्तों, वह काम नहीं करता है, तो नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं अब्बे कौन सा है, प्राचीन होगा नहीं, गरीब होगा नहीं, मोटा होगा नहीं, और हो जाएगा। ध्यान पूर्वक जस्ट अभी ऊपर हमने देखा क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला अविकारी शब्द क्या है, तो अविकारी शब्द होता है अब्बे, यानी जिसमें देखिए आ मतलब नहीं, विकार मतलब चेंज यानी परिवर्तन, यानी जिसमें परिवर्तन ही ना हो तो वो अब्बे हो जाएगा, यानी अब्बे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखा है आज धन कोई नहीं पूछता है, यानी देखिए आज धन तक कोई नहीं पूछता गलत है, साथ कोई नहीं पूछता नहीं, आज धन के बिना, मैंने कहा था ना कि जब ऑप्शन देखेंगे आप तो आराम से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है, तो भला शब्द हो जाएगा अब्बे हो जाएगा। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, तो यहाँ दोस्तों रहता है, तो ये क्या दिखाता है, इस संबंध सूचक दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी होता है, तो अब्बे होता है। रीतवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो कदाचित है, क्या है कदाचित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों, तो क्रिया विशेषण है, क्या है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं अभी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब ये पेपर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं 7 या 8 तारीख से मैं आपके लिए जानते हो क्या कराऊंगा, आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। सबसे पहली बात एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चलेगा, हिंदी की बुक पूरी अंकित भाटी सर की, मतलब उसमें बुक नहीं है, वो पीवाईक्यू के रूप में दी हुई है, तो जितना क्वेश्चन होगा लगभग उसमें 250 पेज है, और मेरे ख्याल से 250 कि 150 ऐसे कुछ है, मेरे ख्याल से अगर ना होंगे दोस्तों तो कम से कम 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन तो होंगे ही, वो मैं कराऊंगा। और एसएससी जीडी की जीएस भी कराऊंगा, जिसमें मैं अपनी बेहतरीन ट्रिक या जो भी होगा मैं बेहतर से बेहतर करूंगा। एक ये कराऊंगा, ठीक, दूसरी जीएस निधि बुक वो कराऊंगा, बाकी कोई एक प्रैक्टिस सेट और देख लेंगे वो हम करा देंगे, या कंप्यूटर करा देंगे, जो भी होगा वो करा देंगे, आप बता सकते हैं कमेंट में, तो वो हम चीज़ें देखेंगे। यानी हम 3 क्लासें कोशिश अपनी हमेशा करेंगे कि 3 क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं टाइम टू टाइम, और हमेशा कराऊं दोस्तों। ठीक, तो थोड़ा धैर्य बना के रखना, चीज़ें मैं सारी कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, बस सपोर्ट आपका चाहिए, वो मुझे मिलता रहे। देखिए अगर मैं बात करूँ, अरे जरा इधर तो आ, तो ये अरे क्या है दोस्तों, ये विस्मयाद बोधक है, क्योंकि यहाँ पे विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा है, क्या लगा है चिन्ह लगा है। जैसे लिखा आहा आप आइए, तो आहा शब्द क्या है अब्बे हो जाएगा, अगर पूछता कौन सा है तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। लिखा हुआ हमेशा अपने घर अपने भाई के गीत गाता है, हमेशा शब्द है यहाँ पे, देखिए निपात ये अब्बे क्या हो जाएगा हमेशा हो जाएगा, वह नहीं होगा, अपने नहीं होगा, गीत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, लिखा निम्नलिखित में से कृदंत अब्बे का प्रकार नहीं है दोस्तों, तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो है ये सारे तो थे प्रकार, लेकिन ये भूतकालिक कृदंत नहीं था। अगला है अथवा व्याकरण की दृष्टि है, तो अब्बे हो जाएगा, अथवा क्या है अब्बे हो जाएगा। अब्बे नहीं है दोस्तों, तो ये किसे नहीं है, कौन सा किसे, देखिए आज भी है, इधर भी है, कल भी है, लेकिन किसे नहीं है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अब्बे के भेदों से असंगत है, कौन से उत्तर भेदों, तो ये हो जाएगा विसर्ग बोधक, क्या हो जाएगा विसर्ग बोधक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अब्बे का भेद नहीं है दोस्तों, तो परिमाण बोधक है, कौन सा परिमाण बोधक। लिखा हुआ चलते चलते रुक गया, तो वह क्या हो जाए चलते चलते, यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला दिया है जो अब्बे वाक्य में किसी शब्द के बाद लग कर उसे विशेष बल प्रदान करे, तो वो दोस्तों निपात हो जाएगा। ठीक, जैसे आपको आना ही होगा, जैसे मैं अगर आप कह दूँ कि आपको कुंभ आना है, तो मैं कहूँगा कि आपको कुंभ आना ही होगा, महाकुंभ आना ही होगा। तो देखिए आना ही, जैसे हमने ही लगाया देखिए बल पड़ गया,
यानी हाना ही होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना ही होगा, तो देखना ही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह आप सोच के चलिए कि जहाँ पे बल प्रदान कर दे कि कोई चीज़ वर्ड यूज करके, तो वो क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। लिखा है ऐसा लगा मानो बम फटा, क्या मानो बम फटा, तो स्वरूप बोधक हो जाएगा मानो। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है दोस्तों, तो अत्यंत है, क्या है, अत्यंत है। हमने जस्ट ऊपर देखा था, इसमें मैं देखो कुछ और पढ़ रहा था इसे ना, तो ये चीज़ है। अब आप समझ सकते हैं ना, आपका रिवीजन हो रहा है सारा। हिनहनाना क्रिया विशेषण हो जाएगा। सीमा ने कल काम नहीं किया, तो भी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अगर हम बात करें कैसा, देखिए ये देखा हो गया, कैसा चांद सुंदर चेहरा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, नहीं गाना दोस्तों मैं भूल गया हूँ, गाना हमें गाना भी नहीं है। लिखा है बढ़ई ने मेज बनाई, तो देखिए बढ़ई ने मेज ठीक बनाई, लगभग बनाई, शायद बनाई, करीब बनाई, तो मैंने बढ़ई ने मेज ठीक बनाई दोस्तों। कैसी बनाई, ठीक बनाई। सरस्वती विद्या 12वीं कक्षा तक है, 12वीं कक्षा में है, लिखा उचित। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा तक है, ठीक। अगर यहाँ पर किसी लड़के का नाम होता कि सरस्वती 12वीं कक्षा में है, सरस्वती केवल होता, विद्यालय न होता, तो सरस्वती लड़की का नाम हो सकता है, तो सरस्वती 12वीं कक्षा में है, ठीक। लेकिन ये में हो ही नहीं सकता, यहाँ निपात की बात किया है तो तक हो जाएगा, ठीक दोस्तों। लिखा है केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता है, तो केवल लग गया तो केवल हो जाएगा निपात। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, लेकिन अगर आप बात करें शिक्षा मनुष्य, अब बताइए को है, नहीं है, हटा दीजिए, मात्र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निपात की बात किया। तक है, मात्र है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये हमारे अंदर आनंद पैदा कर रहा है, यानी हर्ष। लिखा है मुंबई के निकट पूना है, तो संबंध दिखा रहा है कि मुंबई के निकट पूना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो ये क्या है, संबंध आगे हो जाएगा। वह आया और मैं गया, तो और हो जाएगा समुच्चय बोधक। अगला हाय, अब मैं क्या करूं, विस्मयाद बोधक है, तो इसमें हाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाय। अगला क्वेश्चन है जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अगला है जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को सर्वभावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वो वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, निपात कहलाते हैं। आगे बढ़ जाएं, देखिए अगला है मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। अगला दिया है कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यौगिक है। कौन सा, यौगिक। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो तुम ही जान लगाकर पढ़ रहे हो, सॉरी तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो ये हो जाएगा। अगला वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अगला है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा है, तो थोड़ा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है वह लाचार है क्योंकि वह बहरा है, तो ये कारण है। समझ आएगा नहीं। अगला दिया है कालवाचक अव्यय नहीं है दोस्तों, तो तक हो जाएगा, ठीक। आगे पीछे पहले ये सारे काल से संबंधित हैं, लेकिन तक नहीं। निम्नलिखित में से तुलनावाचक अव्यय नहीं है, तो भर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब हम अव्यय देख चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं उपसर्ग की ओर। अव्यय आपके समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है दोस्तों कि मैं आपको सारी चीज़ें जो है ढंग से समझा सकूँ। उपसर्ग आते हैं, देखिए उपसर्ग दोस्तों में बस एक ही चीज़ आपको समझना है कि हम किसी भी चीज़ के वर्ड को, जैसे इसमें देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें और इसका जो आगे शब्द लगा होगा जैसे अनु, ठीक, अनु, यहाँ देखिए अपहरण में अप हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। प्रत्येक, जैसे मैंने संधि विच्छेद आपको कराया था, प्रतिधन एक, प्रत्येक, तो ये जो आगे लग रहा है यानी किसी भी शब्द के आगे लगता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जब पीछे लगे तो उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक। अभी देखना मैं सारे आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। वैसे आप सबको आता है, ये किसी का ऐसा नहीं कि नहीं आता किसी को, लेकिन मेरा काम है दोस्तों इसे कंप्लीट करा देना, ताकि जितने PYQ हों अगर बाई चांस कोई हार्ड आ जाए या कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन ना हो आपके माइंड में। देखिए उपसर्ग क्या होता है, ये शब्द अंश है, क्या है, शब्दों का एक अंश है। अगर हम बात करें उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में यानी पहले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
संयोग, देखिए संयोग मैंने आपको बताया था सम धन योग बताया था कि नहीं, आप याद है आपको, विसर्ग संधि थी तो सम क्या हो जाएगा, सम हमारा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिए जैसे प्रत्येक, तो एक यहाँ पे देखिए कौन सी संधि मैंने बताई थी, गुण संधि बताई थी, एक मात्रा थी प्रत्येक, तो मैंने कहा था प्रतिधन एक, ठीक। आपको संधि अगर पता है तो इसका बहुत तगड़ा करेंगे आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रति लग जाएगा, आगे क्या लगा है उपसर्ग प्रति। अगला देखिए अपहरण में क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, अपिधन हरण, अपहरण। अनुकरण में क्या हो जाएगा, देखिए वैसे तो अगर पूछे अनु मतलब क्या होता है, तो अनु मतलब होता है पीछे, वैसे तो पीछे होता है, लेकिन यहाँ उपसर्ग पूछा है तो अनु ही उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है दोस्तों, तो निस है, क्या है, निस। निसंकोच में क्या होगा, निस होगा। आगे बढ़ जाएं दोस्त 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 दोस्त, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता तो अधि हो जाएगा इसमें, देखिए सुशिक्षित तो सु हो जाएगा कि नहीं। अध्यक्ष तो अधिधन अक्ष, अध्यक्ष हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी अध्यक्ष लिखा ना, तो अधि नहीं है, देखिए यहाँ है ही नहीं ऑप्शन, वही नहीं, तो अधि होना चाहिए मेरे ख्याल से, अधिधन अक्ष अध्यक्ष, ठीक, तो ये हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दिए गए वाक्य में इस शब्द में रेखांकित उस शब्द का देखिए यहाँ पे समझिए, बस थोड़ी सी बात ये समझना है कि यहाँ पूछा है कि उप प्रधानाचार्य में जो है कौन सा, मतलब ये दिया किस कोटि का है उपसर्ग, कौन सा है, उप प्रधानाचार्य। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति है, तो ये तत्सम दिया है, क्या है, तत्सम हो जाएगा उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है दोस्तों, तो पराजय में है, पराजय में क्या है, उपसर्ग है। इसमें सब में क्या है, इसमें दोस्तों होना चाहिए जो है प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन जो है हमें एक प्रत्यय से नहीं मतलब है, हमें यहाँ उपसर्ग देखना है, तो पराजय हो जाएगा। निर्गुण में निर हो जाएगा, निर्धन गुण, निर्गुण यानी क्या हो जाएगा, निर। आगमन में आ हो जाएगा, आ मतलब नहीं, गमन मतलब जानना, आगमन, ठीक। अगला दिया है कि अधिकारी, देखिए यहाँ भी इसका अर्थ हो सकता है दूसरा हो जाए दोस्तों, मैं ऐसे ही बता दिया कि आ मतलब नहीं, गमन मतलब जाने वाला। आगमन यानी जो चला गया है उसे ही तो वो आगमन ही कहलाता है, यानी गमन या आगमन सेम ही नजर आएगा आपको। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, यानी उपसर्ग पूछा, अधि हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। परिक्रमा क्या हो जाएगा, परिधन कर्मा, कौन सा हो जाएगा, परिधन कर्मा, तो परि हो जाएगा जो है, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। देखिए अब एक चीज़ आ गया, ये परिक्रमा, माइंड हमारा कहाँ चला गया पता, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, तो सूर्य की करती है, किसकी करती है, सूर्य की। दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, अब आ गया है तो माइंड में थोड़ा सा गुस्सा ना होना दोस्तों। देखिए यहाँ हमारी अर्थ है, क्या है, अर्थ है ये सूर्य, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही तो उसे कहते हैं घूर्णन, क्या कहेंगे, घूर्णन, यानी वो घूम रही, यानी रोटेट कर रही अपने अक्ष पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती नहीं है, 24 घंटे में एक बार घूमती है अपने अक्ष पर, तो जो वो घूमेगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो सीधी सी बात है कि दिन और रात होगा कि नहीं, बताइए दोस्तों, दिन और रात होगा कि नहीं, आप बताइए। इस समय जैसे पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य के सामने जो देखिए सूर्य तो अपनी जगह है, प्रकाश यहीं है दोस्तों, प्रकाश तो यहीं रहेगा, हमेशा रहेगा। तो पृथ्वी जब घूमेगी तो पृथ्वी का जो ये भाग है, यहाँ पे अभी दिन होगा दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी का जो ये भाग है इस पे दिन है, लेकिन पृथ्वी घूम के जब पलट के इस साइड आ जाएगी, ये वाला भाग इस साइड आ जाएगा और ये वाला इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और अमेरिका में क्या होगा, मतलब सुबह हो जाएगी, यूरोप में सुबह हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं। तो यानी पृथ्वी जब अपने यहाँ घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो उसे कहते हैं दिन रात उसमें होता है। लेकिन जब सूर्य, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और साथ में से सूर्य की परिक्रमा भी करती है, और जब सूर्य की परिक्रमा करती है ना, तो ऋतु परिवर्तन होता है, यानी जैसे गर्मी सर्दी, इस समय क्या होता है, सर्दी हो नहीं रही, सर्दी हो रही, गर्मी हो रही, सॉरी सर्दी गर्मी, इसमें सर्दी हो रही है, तो सर्दी गर्मी बसंत ये सारे कब होंगे, तो जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। जैसे यहाँ अगर पृथ्वी होगी, यहाँ पर पृथ्वी होगी, अगर मतलब सूर्य के लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, तो यहाँ क्या होगा, विषु होगा, क्या होगा, विषु होगा, तो ये मतलब बसंत ऋतु होगा, यानी बसंत, तो उस समय जो है सर्दी गर्मी बराबर होगी। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ होगी, सॉरी पृथ्वी यहाँ है और यहाँ है, ठीक, तो ये जो है ऋतु परिवर्तन यहाँ होता रहेगा, कभी गर्मी कभी ठंडी, इस तरह चलता है। ये परिक्रमा शब्द आया तो देखो कहाँ चला गया, ठीक। तो थोड़ा सा इसे बता दिया आपको, क्योंकि मैं कोई वो टीचर नहीं हूँ कि जो मतलब केवल हिंदी पढ़ाने के लिए आए हैं, हमें सब पढ़ना है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल माइंड को डेवलप करना है। देखा बहिर्मुखी में अगर हम बात करें तो बहिर हो जाएगा उपसर्ग, क्या हो जाएगा, बहिर हो जाएगा, ठीक दोस्तों।
देखिए अगर हम बात करें, ऊपर चलते हैं, संग्राम में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। परासर्ग में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो परा मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा। उत से निर्मित शब्द कौन सा है, उत। उत से उच्चारण बनेगा, उत धन चारण, उच्चारण। ठीक, ये सब संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई है, संधि जरूर देखें। दुरात्मा में दुर्धन आत्मा हो जाएगा, दुरात्मा। अतीन्द्रिय में अति धन इंद्रिय हो जाएगा, अतीन्द्रिय हो जाएगा, अति धन इंद्रिय। प्रत्याशा में प्रतिधन आशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो देखिए निह धन शेष निशेष हो जाता है, इसमें नहीं है। निर्बल में है, निर्देश में है, निर्वाह में है। आगे अगर हम बात करें, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अनाथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द से आ उपसर्ग नहीं बना है, तो अनुज हो जाएगा। अभेद तो बना है, अकथ बना है, अचूक बना है, अनुज नहीं बना। अनुज दोस्तों ये प्रत्यय है जा से, जा प्रत्यय लगा है, अनुधन जा। ठीक, अनु मतलब क्या होता है, पीछे। जा मतलब जन्म लेने वाला, यानी जो बाद में जन्म ले या पीछे जन्म ले उसे ही अनुज कहते हैं। अग्रज, अग्र मतलब आगे, जा मतलब जन्म लेने वाला, जो पहले जन्म ले उसे अग्रज कहते हैं। ठीक, जैसे मैं दो भाई हैं, मेरा भाई छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तो मैं अग्रज हो गया, वो अनुज हो गया। समझ में आया, आगे बढ़ जाए। लिखा है कि लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, तो मार मार के अधमरा, तो अध क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। दुकाल में क्या हो जाएगा, फारसी शब्द है, कैसा उपसर्ग है, दुकाल में फारसी है। बा उपसर्ग किस में है, देखिए बदौलत, देखिए दोस्तों बदौलत में है, बदबू में, ये बू जो है बद है, इसमें क्या है, बद है। ठीक, इसमें जो है बदौलत में बा है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा से है, तो उर्दू और फारसी से है। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं दोस्तों, देखिए इसमें से क्या नहीं, इका नहीं। बाकी चीर आ प्रति है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं दोस्तों, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, किसमें, ओढ़ना में। ठीक, पराजय में उपसर्ग दोस्तों क्या है, तो परा है दोस्तों, क्या है, पराधन जय, पराजय हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपहरण में क्या है, अप है। प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब क्या है, ज्ञा मतलब जानने वाला। देखिए प्रज्ञ में प्रा उपसर्ग है, क्या है, बी है। समझ में आ रहा है ना चीज, कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए अप उपसर्ग से विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त किया है, अपमान हो जाएगा। अगर इसमें हम अप लगा देंगे तो ये मान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ठीक, अगला दिया अनु, तो अनुधर किसमें, अनुचर हो जाएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो उन धन मेष, उन्मेष। देखिए यहाँ देखिए उन नहीं दिया दोस्तों, गलत दिया है हमें लगता है, उद धन मेष, हाँ ठीक है, उद होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, उद धन मेष, तो उन्मेष बनेगा। ठीक, ये सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ये संधि विच्छेद मैंने कहा ना, जब जिसे अच्छे से मत पता होगी उसका कभी उपसर्ग तो नहीं गलत होगा, प्रति हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपमान में अप हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें दोस्तों, बिल्कुल लीजिए। समधन, तो सम किस में हो जाएगा बताइए, संयोग में ना हो जाएगा, समधन योग संयोग। निगूढ़ में क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, नी। अलबत्ता में क्या हो जाएगा, अल धन बत्ता, अलबत्ता हो जाएगा। अल उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बद उपसर्ग किस शब्द से बना है, तो बद यानी बदमाश। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है, समालोचना है, क्या है, समधन लोचना, समालोचना। देखिए दोस्तों यहाँ पे उन उपसर्ग में उन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो उन से बना है 19। असाध्य में आ उपसर्ग है। ठीक दोस्तों, ये निषेध है, आ मतलब असाध्य में निषेध। बे से कौन कौन से बने हैं दोस्तों, बे से बने हैं बाई। देखिए बे से कौन से नहीं बने, ये पूछा है, ये सारे बे से बने हैं, देख लीजिए आप। लेकिन बाइज्जत और बकाया, बाकायदा, ये जो है बा से बना। ठीक, एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लूँ तब बताऊँ, एक सेकंड जस्ट। सॉरी दोस्त, देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह बे वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 49 नंबर क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए बे उपसर्ग किसमें नहीं है, इसमें सब में तो है ही है, बेदम, बेदम, बेईमान और बेखुदी ना, इसमें सब में देखिए बे लगा है सब में। लेकिन इसमें देखा है बाइज्जत बकायदा, इसमें क्या लगा है, नहीं। तो ये मतलब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और फ्री का नंबर देने वाला। कैसा है, फ्री का नंबर आपको प्रदान कर देगा। अगर हम बात करें आमरण शब्द में प्रारंभ में आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, आ क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, आमरण। ठीक, अगर हम बात करें, ये जानते हो कौन सी वो है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक दोस्तों, समझ में आया, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार यानी अत्याचार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अति उपसर्ग। दुर्व्यापार यानी दुह, दुर का क्या हो जाएगा, दुह हो सकता है, इसमें देख जानते हो क्या बनते हैं, दुह धन हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, प्लस भी, आओ भी आ जाएगा, प्लस भी, उसके बाद फिर जो है आओ, फिर हार आएगा लास्ट में। ठीक, तो इसमें देखिए इसमें सभी उपसर्ग हो जाएंगे हमारे जितने भी, वी भी हो सकता, दू भी हो सकता। देखिए ज़्यादातर हिंदी में मैंने जहाँ तक देखा है, विजुलाइज किया है, कि 99% आंसर वो सही होते हैं जिसमें उपरोक्त सभी लगा है। क्या लगा है, उपरोक्त सभी। ठीक,
ये वाला मतलब 100%। अगर आपको गद्यांश में कहीं अगर नजर आए उपतोक सभी मार दीजिए। मेरा लेखपाल में यही गलती मुझसे हुई थी कि मैंने नीचे ध्यान, मुझे पता था ये चीज़, मतलब ये तरीका भी पता था, सब पता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नीचे ध्यान ही न दिया दोस्तों। ऊपर का पढ़ा, मिल गई लाइन, मार दिया, खट्टे से निकल गया। और जबकि अगर नीचे का 2 क्वेश्चन ऐसे मैंने गलत किए हैं अपने, अगर वो चीज़ अगर मुझे पता होती तो हो सकता मैं भी वही यूपी सरकार में होता। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलती जो होती है ना, बारीकी को पकड़िएगा, समझिएगा चीज़ों। लिखा प्रत्युत्पन्न में क्या हो जाएगा, प्रतिधन उत्पन्न प्रत्युत्पन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अभिगत में क्या हो जाएगा, अभिधन आगत अभ्यागत हो जाएगा। अब देखिए इसमें संधि आपको देखना है दोस्तों कि यड़ संधि है कि आयादी है, क्योंकि 2 ही हो सकती हैं, दीर्घ ना होगी, ना गुण होगी, ना वृद्धि होगी। तो ये कौन सी है, यड़ संधि। मैंने कहा था जिसमें आधा चीज लगा हो, अभ्यागत अभिधन आगत अभ्यागत, तो उसमें जो है यड़ संधि हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये सब तरीका मैंने पढ़ाया है, संधि पढ़ेंगे तब जान। अत्यंत में अतिधन अंत अत्यंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ उपसर्ग किस में लगा है दोस्तों, आ। अब देखिए अभाव में सबसे बेस्ट उपसर्ग है आधन भाव, अभाव हो जाएगा, बहुत सही। बढ़े आगे, बचा तो नहीं नीचे, और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों और देखते हैं यहाँ पे संकल्प में क्या होता है, सम धन कल्प संकल्प, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया अलंकार, अलंकार अलम धन कार होता है, अलम धन कार यानी अलंकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आ उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो इसमें देखिए किसमें नहीं है, आदर, आदरणीय में क्या है, आदरणीय में इमेज में प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगा, इया प्रत्यय लगा है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है दोस्तों। बाकी सब में आ उपसर्ग है। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अब देख लेते हैं किस में नहीं है दोस्तों, प्रश्न, इसमें जो है उपसर्ग नहीं है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है अपमान में कौन सा अप हो जाएगा, दुर्व्यवस्था में दुर प्रत्यय हो जाएगा, पराजय में कौन सा हो जाएगा, परा हो जाएगा, संस्कार में समधनकार हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। सम उपसर्ग किस में है, मतलब निष्पन्न शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा संस्कार में सम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए और देखते हैं। देखिए उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, तो उच्चारण में उतधन है, उतधन चारण यानी उच्चारण उपसर्ग हो जाएगा। इसमें कौन सा एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो निडाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, यहाँ पे देखें को उपसर्ग नहीं है, तो किस में नहीं है, को उपसर्ग नहीं है दोस्तों। देखिए कुरूप, कुकर्म, कुचाल, इसमें सब में है लेकिन कुशल में नहीं है। ये पूरा सेंटेंस ही है दोस्तों अपने आप में अलग। ठीक, जिसका देखिए कुरूप क्या होता है, जिसका अच्छा रूप ना हो। ठीक, कुकर्म यानी जो गलत कर्म करता है, कुचाल यानी जिसकी अच्छी चाल ना हो, इस तरह मान सकते हैं। लेकिन कुशल में ऐसा नहीं है दोस्तों, कुशल यानी जो प्रवीण है, समझे, वो हर चीज़ में कुशल है, इंटेलिजेंट जिसे हम कह सकते हैं। वैसे इंटेलिजेंट शब्द इतना उपयुक्त नहीं होगा, कुशल यानी हर चीज़ में वो कुशल है। ठीक, तो ये चीज़ मान के चलिए, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, इतना तो आपको पता है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो देखिए कुचाल, कुयोग और कुलीन, तो कुलीन नहीं है दोस्तों, समझे कि नहीं, यानी जो श्रेष्ठ है कुलीन नहीं हो सकता, इसमें कुख्यात में हो सकता है। अगला दिया किस में उपसर्ग नहीं है, तो देखिए मिलान में उपसर्ग नहीं दोस्तों। आप अलग करिए ना, सुधन पुत्र यानी अच्छा पुत्र, सुकर्म यानी अच्छा कर्म, अधर्म यानी जो धर्म नहीं, जैसे धर्म क्या होता है, जो धर्म के विपरीत होगा वही अधर्म होगा। ठीक, अधर्म अविनाशी। अगर हम देखें मिलान नहीं होगा इसमें। स्वयंवर में क्या हो जाएगा उपसर्ग, तो स्वयं हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें अनंग, अन हो जाएगा इसमें दोस्तों, अन अन अन। अगला दिया किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो इसमें तो सब हुए हैं दोस्तों लगभग, तो नहीं बता सकते ना। उपसर्ग देखिए यहाँ पे उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है दोस्तों, कौन सा, पृष्ठांकित, ये नहीं है। गैर हाजिरी में गैर हो जाएगा, अचेतन में आ हो जाएगा, बिल्कुल में बिल हो जाएगा, यानी कुल बिल्कुल हो जाएगा। ये नहीं होगा। लेकिन अब हमारा यही 84 क्वेश्चन उपसर्ग में थे। अब हम आगे देखेंगे प्रत्यय दोस्तों। लिखा है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रादयः। अगला दिया है निस्सहाय में कौन सा हो जाएगा, तो नि हो जाएगा। सरकार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें दोस्तों सरधन कार सरकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संन्यास मैंने कई बताया, समधन यास संन्यास हो जाएगा। अगला दिया है कि उल्लंघन में उत धन लंघन, उल्लंघन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्गुण में दोस्तों कौन सा, देखिए यहाँ उत हो जाएगा। ठीक, निर्गुण में कौन हो जाएगा, तो निर्धन गुण, निर्गुण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ दिया प्रत्यार्पण यानी प्रतिधन अर्पण, प्रत्यार्पण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं किया गया है दोस्तों,
तो अत्यधिक में नहीं किया गया है। बाकी देखिए उत्कर्ष में किया गया उत्तम उद्भव यानी उद्गम, ये इस तरह हम मान सकते हैं, लेकिन ये अत्यधिक में नहीं, अति है अत्यधिक में। ठीक, अगला दिया है कि सम उपसर्ग का माँ शब्द की सुनवाई किसमें दिखाई देती है। तो देखो संवाद में भी हो सकता है माँ, संभावना में भी है। ठीक, तो इसमें दिखाई दे सकती है, तो दिखाई पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर हम दोनों चूज कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो संयम नहीं, इसमें नहीं, इसमें ना नजर आएगा संयम, संयम। ठीक, तो ये चीज़ है, तो इसमें दोनों हो सकता है। आगे बढ़ जाएं, अब हम प्रत्यय की ओर मूव करेंगे दोस्तों। इसके जितने क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं, हमारा ये लास्ट है। ठीक, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। देखिए प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय का होता है मतलब इसका क्या अर्थ होता है, तो ये भी शब्दांश है। अगर उपसर्ग पूछा है तो वो भी शब्दांश है। ठीक, दोनों हो जाएंगे। अगर हम बात करें जिन शब्दों के बाद में जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यानी शब्द के हम बाद में जोड़ते हैं, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं, बात वही हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में अक प्रत्यय, यानी इसमें देखिए इसमें का प्रत्यय हो जाएगा, बैठ धन का, बैठक, अक नहीं होगा, बैठक हो जाएगा, यानी का प्रत्यय हो जाएगा। कहावत में दोस्तों क्या हो जाएगा, कहावत, इसमें जो है प्रत्यय आवत हो जाएगा, कहा धन आवत, कहावत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब जटिल है, अब उपसर्ग बिल्कुल ईजी है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें ट्विस्ट है, ये थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है। जैसे वैया, वैया में अगर हम बात करें खवैया, देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। सुहावना, लिखाई, छलिया में प्रत्यय बताइए। सुहावना में दोस्तों प्रत्यय देखिए लिखाई में आई प्रत्यय है, छलिया में ये प्रत्यय है, सुहावना में वना प्रत्यय है, सुहावन अना। यह हम देख लेते हैं ऊपर और कौन सा है ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आवना, आई आइया आवना, ये सही है, ज़्यादा बेटर है आवना, क्योंकि सुहावना है ना, तो सुह धन आवना, सुहावना हो जाएगा आई। ठीक, अब लिखाई में आई प्रत्यय हो जाएगा और छलिया में ईया प्रत्यय हो जाएगा। जैसे लुटेरा, लुटेरा में दोस्तों जो एरा प्रत्यय है ना वो लगा है, लुट धन एरा, लुटेरा हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों आहट और आवट, आस के आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो ये भाववाचक है, मैंने भाववाचक संज्ञा में आपको बताया भी था। लिखा है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो वार्षिक है दोस्तों, कौन किस में है, वार्षिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है, धड़ाक यानी आक प्रत्यय, धड़ाक में क्या है, आक प्रत्यय है। लिखा है निम्न में से ई प्रत्यय किसमें लगा है, यानी निर्मित नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पूछा निर्मित शब्द नहीं है, नहीं ध्यान देंगे, तो मंडली, टोकरी और ये देखिए नाली में नहीं है दोस्तों। ठीक, नाली में ई प्रत्यय नहीं लिखा है। ठीक, अब इसमें जो ये कभी कोई दोस्तों एक चीज़ मान लिया, हर सब चीज़ में आपको प्रत्यय नहीं नजर आएगा, हर शब्द में उपसर्ग, हर शब्द में प्रत्यय नहीं नजर आएगा, ये चीज़ मान के चलिएगा। ठीक, जैसे हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, आप ये ना सोचिएगा कि सब चीज़ का संधि विच्छेद हो जाएगा, समझ, अर्थ निकलना चाहिए, संधि विच्छेद होने पर भी उसका अर्थ हो अपना, तब जाके संधि विच्छेद हम करेंगे ना, नहीं तो हम सोचें कि मतलब हर चीज़ का संधि विच्छेद करते फिरें, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, रसोईया में प्रत्यय अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा यह हो जाएगा, बच्चा में पन जोड़ने से क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बचपन। निम्नलिखित में से नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, तो ये नौकरानी इसमें नहीं लगा है। भलाई में प्रत्यय क्या है, आई प्रत्यय है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है, इक प्रत्यय है, कौन सा है, इक, औपचारिक इक प्रत्यय हो जाएगा। आंशिक इक हो जाएगा इसमें भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या है, वैचारिक है, क्या है, वैचारिक, इक। अगला है सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है, आ प्रत्यय है, कौन सा है, आ प्रत्यय। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो सावधानी में ई प्रत्यय है, बड़ी ई। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, मिठास, तो आस प्रत्यय है, क्या है, आस। जिंदगी में क्या है, गी प्रत्यय है। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय को लगाए जाते हैं, तो ये हिंदी को। अगला क्वेश्चन है जलना में कौन सा प्रत्यय है, तो अना प्रत्यय है, जल धन अना, जलना। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये क्रिया से जुड़ेंगे, कृदंत प्रत्यय क्रिया से जुड़ेंगे। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप प्रत्यय है, मिल धन आप। लिखावट में क्या है, लिख धन आवट, लिखावट यानी आवट प्रत्यय हो जाए। खिलौना, खिल धन औना। अच्छा, मूल शब्द पूछ लिया यहाँ पे, तो खेल हो जाएगा इसका, मूल शब्द क्या हो जाएगा, खिलौना किससे बना, खेल से ही बना है। अतिथे में प्रत्यय ये प्रत्यय हो जाएगा, अतिथ धन ये, अतिथे। ठीक,
आगे अगर हम बात करें घबराहट, तो आहट प्रत्यय, घबराहट, आहट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? ईला प्रत्यय का। किसका है? ईला का है। अगला है देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? देवरा का देवरानी हो जाएगा, आनी प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, जेठ का जेठानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो एक प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? एक। फांसी शब्द में कौन सा है दोस्तों? ये प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है भुलक्कड़ शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो अक्कड़ हो जाएगा इसमें। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवैया, तो ये कृत्य है। क्या है? कृत्यवाची है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से हैं? कृत्य प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिखा है यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? तो ये सब भाववाच्य है ना, मिठास और लालिमा फलाना। और चचेरा ममेरा ये सब क्या है? हमारे संबंध को दर्शाएगा, तो संबंध हो जाएगा। और ये सब मिठास को दिखाएगा, तो ये मिठास वाला भाव हो जाएगा दोस्तों हमारा। जैसे मिठाई से ही तो वो मिठास बना। इनमें से कृदंत प्रत्यय क्या है? कृदंत यानी क्रिया से जो बना है। तो जैसे लड़ना क्या है? क्रिया से ही तो बना है, बाकी सब न बने होंगे। लड़ना से ही बना है लड़ाई, तो वही चीज़ आप समझ सकते हैं, ये कृदंत प्रत्यय है। थोड़ा समझना होगा आपको, बहुत मतलब हार्ड भी नहीं है दोस्तों कि एग्जाम में आए तो आप कर ना पाए। कृत प्रत्यय लगता है तो भाई सीधी सी बात है, क्रिया में ही लगेगा दोस्तों। अगला है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हो? इन पुजारिन। ठीक, पुजारी का होगा पुजारिन, तो इन प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है तो कौन सा है? जैसे सुंदर सुंदरता, कठिन कठिनाई, बचपन बचपन। ठीक, उसके बाद अगर हम पांचवा ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। मूल शब्द मतलब मूल शब्द में लगे प्रत्यय से गलत है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव में तद्धित प्रत्यय है। अगला है भिक्षुक शब्द में प्रत्यय कौन सा? भिक्षुक यानी उक प्रत्यय है दोस्तों। अगला ई प्रत्यय किस शब्द से नहीं, शब्द में नहीं है? तो ई यानी चमेली, ई इसमें नहीं दोस्तों, बाकी सब में है। अगला क्वेश्चन प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो मालिन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बाकी सब में उपसर्ग है, अनु है वो आप उपसर्ग, देखिए इसमें आप हो जाएगा उपसर्ग, इसमें अनु हो जाएगा और इसमें सुगंध यानी सु हो जाएगा। अगला दिया प्रमाणिक में कौन सा प्रत्यय है? परमाणधन इक, प्रमाणिक हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ये। देखिए दोस्तों अगर जब भी लास्ट में इक लगा, जैसे विज्ञान धन इक वैज्ञानिक होता नहीं, तो आप देखेंगे जैसे समाज धन इक, बात को समझिएगा, समाज धन इक, ये क्या लिखेंगे हम? सामाजिक। क्या लिखेंगे? सामाजिक। दोस्तों देखिए आप यहाँ पे सा के पास बड़ा की मात्रा थी नहीं थी, ये एक्स्ट्रा जुड़ गई कब? जब हम इसमें इक लगा दी। यहाँ पे जब मात्रा जुड़ी ये वाली छोटी ई की, तो देखिए यहाँ पे बड़ा आ गया। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर ई मात्रा लग गई इसमें रिक में, यहाँ ई की मात्रा लग गई दोस्तों, तो देखिए ये यहाँ पे बड़ा हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही होता है, ये जो है हमें उसमें जो है पूछता है दोस्तों, तो हम गलत कर देते हैं। शुद्ध अशुद्ध में कभी कभी आता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। लमड़िए में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय। ठीक ठीक दोस्त। देखिए ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा है, यही बचा है पेज। लिखा सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो ये बड़ा आ का प्रत्यय करेंगे। ठीक, सुता। अगला देखिए सुता क्या होता है? स्त्री हो तो आ कर लगा ना करेंगे। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव आ से बना है दोस्तों, किससे? आ से। अगला दिया लौकिक में प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय है, लोक धन इक, लौकिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ण में एक प्रत्यय लगने से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? वार्णिक हो जाएगा। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है दोस्तों? इसमें देख लेते हैं। कृपालु में लगा है। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय? ईया प्रत्यय है। कौन सा है दोस्तों? ईया प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा? अक्कड़। निम्नलिखित में से कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो देशज का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो देखिए ये हो जाएगा उच्चतर। क्या हो जाएगा? उच्चतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? तो ये समझदार है। कौन सा? समझदार। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है दोस्तों, तो इसमें कौन सा नहीं है? अगर हम बात करें तो अंकुर शब्द इसमें नहीं है। ठीक दोस्तों, कौन सा नहीं है? अंकुर शब्द नहीं है। देखिए आगे अगर हम बात करें निम्नलिखित में से
प्रत्यय जो है रहित शब्द कौन सा है, तो दुर्गुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दुर्गुण। ये प्रत्यय रहित, प्रत्यय रहित शब्द बताइए, तो प्रत्यय रहित अनुवाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा। देखिए इसमें दुर क्या लगा है, दुर लगा है उपसर्ग, इसमें भी लगा है अनु उपसर्ग, ठीक। तो ये प्रत्यय नहीं है दोस्तों, दोनों प्रत्यय नहीं है। याद रखेंगे कि नहीं आप। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए, तो इसमें जो हो जाएगा रेंगत मनखे। वैसे ये छत्तीसगढ़ सीसैट का है, ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, हमसे कोई मतलब नहीं है और ना आएगा हमारे एग्जाम में कभी, ठीक। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ईमा प्रत्यय। साहित्यिक में कौन सा है, साहित्यिक इक, साहित्य धन इक। देखिए ध्यान दीजिएगा ये कैसे बना है, तो साहित्य, ठीक, और धन इक, क्या बना, साहित्य धनिक। तो मैंने कहा था ये मात्रा अगर यहाँ आगे आके लगेगी साहित्यिक में, तो देखिए यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए इस तरह ये बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो ऑलरेडी लगी हुई है मात्रा, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वरना अभी जैसे अगर यहाँ पे नहीं होती तो हम जो है आराम से लगा सकते थे, ठीक, वो लग जाती अपने आप ही। अगला है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई है। जनउला में कौन सा प्रत्यय है, तो अउला है। कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो आहट प्रत्यय है। कौन सा है, आहट प्रत्यय है, कड़वाहट, आहट हो जाएगा। या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द कौन सा है, डिबिया। कौन सा है, डिबिया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो है पूरी तरह से ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए आज। कौन कौन से, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। एक अव्यय कंप्लीट हो गया हमारा, एक उपसर्ग हो गया दोस्तों, कंप्लीट कर दिया हूँ, और एक प्रत्यय, ठीक। अगर ये इतना कंप्लीट है तो आपके 3 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। कल की क्लास से भी 3 नंबर आपके पक्के हो गए थे, यानी हम अगर बात करें तो लगभग दोस्तों हम लोग 13-14 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। जो 2-3-4 दिन क्लास जो आएंगी ये दोस्तों, उसमें मैं बाकी चीज़ें जितनी बची हैं वो कवर करा दूंगा। तो इस तरह से हमारा पूरी तरह से हिंदी मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर चुके होंगे। बाकी आप जो है वर्णमाला पढ़ लीजिएगा, वर्णमाला मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वर्णमाला कराने की कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन आया नहीं था अगली बार, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, तो आप लोग थोड़ा देख लेंगे अपने हिसाब से। मैं PDF उसकी दे दूंगा आपको, ठीक। बुक वैसे बुक की PDF मैंने दे रखी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मतलब आदित्य पब्लिकेशन की कंप्लीट बुक जो है PDF मिल जाएगा टेलीग्राम को आपको, ठीक। ना मिलेगी तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। तो ये चीज़ है, वहाँ से आप वर्णमाला देख लीजिएगा, बाकी मैं चीज़ें सारी करा दूंगा, ठीक दोस्तों। तो इतना पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।